मित्रों नमस्कार। मेरे इस पावरफुल मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो इस विषय पर आधारित है कि क्या हम जो चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों में जो उदाहरण दिए गए हैं एवं जो वाक्य लिखे गए हैं उन पर यदि हम पूरा विश्वास करें तो उनमें तो ये लिखा है, जैसे कि रामचरितमानस में आया हुआ है, जाहि सो जाहि को सत्य स्नेहु, सो तिहि मिलहि न कछु संदेहु। अर्थात जिसका जिससे सच्चा स्नेह होता है वह उसको मिलता ही है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मित्रों, प्रबल चाहना ही कार्य को परिणित करने का सबसे श्रेष्ठतम उपाय है। जब चाहना तीव्र होती है तब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान इंद्रियां उस कार्य को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है एवं कितने भी बाधाएं आती है उनको उखाड़ फेंक देती है। परंतु यदि इच्छाएं तीव्र नहीं हो तो छोटी सी बाधा आते ही हम रास्ते से अलग हो जाते हैं, कार्य को छोड़ देते हैं और उसे कठिन घोषित करके दूर हो जाते हैं। बस इच्छा ही जो शक्ति है और इच्छा ही सबसे बड़ा पावरफुल सेंटर है। प्रबल इच्छा शक्ति की एक बहुत प्यारी सी कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। जब पक्षियों को, जानवरों को भी इस बात का पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न है तो वह कोई कार्य कर सकेगा। बड़ी प्यारी सी कहानी है। एक व्यक्ति था, उसके एक मकान था और मकान में वह रहता तो नहीं था परंतु नौकर उसकी सार संभाल करता था। मकान के एक किसी रोशनदान के अंदर चिड़िया ब्याई हुई थी। उसके बच्चे चेचा रहे थे, घोंसले में बैठे हुए थे। मकान में चिड़िया की वजह से कचरा बिखरता था, बींटें होती थी, मकान गंदा होता था। इसलिए मकान मालिक ने जैसे ही घोंसला दिखा वह तुरंत बोला अपने नौकर से कि भाई ये घोंसला हटा देना, क्योंकि चिड़िया गंदा करती है, ये सारा कमरा और पूरा कचरा बिखेर देती है। ऐसे कह करके वह मकान मालिक चला गया। चिड़िया के बच्चों ने और चिड़िया ने ये बात सुनी तो चिड़िया के बच्चे छोटे होने से वे अपने माँ से बोले, माँ ये जो आज मकान मालिक आया था क्या कह रहा था कि अपना ये घर है यानी घोंसला है, इसको ये हटाने का ऑर्डर देके गया है और फिर हम तो बहुत छोटे छोटे हैं, हम कहाँ जाएंगे। चिड़िया की माँ बोली, बच्चों आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और वास्तव में कुछ नहीं हुआ। अगले वीक में 7 दिनों के बाद में जब मालिक आया वापस और उसने वही हाल देखा तो उसने अपने नौकर को बुलाया और थोड़ी सी डांट पिलाई और कहा कि मैंने तुम्हें ये काम बताया था, चिड़िया का घोंसला हटाने वाला, तुमने किया नहीं। तो उसने कहा मेरे और कोई काम हो गया था, मैं इसको जल्दी ही हटा दूंगा। और ऐसा कह करके वह मकान मालिक वापस अपने काम के लिए चला गया। चिड़िया के बच्चों ने बड़ी चिंता की, बोले कि माँ ये देखो आज मकान मालिक फिर आया है और ऑर्डर दे करके गया है कि घोंसला हटाना है। अभी तो हम छोटे हैं, थोड़े थोड़े हमारे पंख आए हैं पर हम ठीक ढंग से उड़ नहीं सकते, तो हम कहाँ जाएंगे। माँ ने कहा बच्चों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घोंसला नहीं हटेगा। और वास्तव में घोंसला नहीं हटा। 7 दिन के बाद में मकान मालिक फिर आया और उसने देखा कि घोंसला वहीं पर है और चिड़िया के बच्चे चें चें कर रहे हैं, बींटें चारों तरफ बिखरी पड़ी है और कचरा बुरी तरह से कमरे में बिखरा पड़ा है। ये सब नज़ारा देख करके और मकान मालिक बोला कि इस नौकर को 2 बार कह दिया घोंसला हटाने का, इसने हटाया नहीं। ऐसे ही होते हैं, नौकर तो अपनी मन मर्जी से काम करते हैं, उनको मकान की कोई चिंता थोड़ी होती है। एक बार सामने आते हैं तो हाँ हाँ कर लेते हैं, पर बाद में काम तो अपनी मर्जी से करते हैं और नहीं भी करते हैं। छोड़ो, नौकर के भरोसे रहने से कोई मतलब नहीं रह गया है। अब मैं कल इसी काम से आऊँगा और आके इस घोंसले को हटाऊँगा। ऐसा कह करके मकान मालिक चला गया।
और चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ ये मकान मालिक क्या निश्चय करके गया। माँ ने कहा, इसने निश्चय किया है कि ये कल आएगा और ये अपना घोंसला यहाँ से हटाएगा, क्या करें। माँ बोली, बेटो अब आप बड़े हो गए हो, आपके काफी पंख आ गए हैं, अब अपने को यहाँ से जाना पड़ेगा, जाने में फायदा है, क्योंकि ये मकान मालिक कल आएगा, इसने स्वयं निश्चय कर लिया है पक्का, और अब ये आएगा, अब इसका दृढ़ निश्चय हो गया है। इसलिए जो दृढ़ निश्चय कर लेता है वह काम को पूरा करके ही छोड़ता है और अपना ये घोंसला हटा के छोड़ेगा। इसलिए पहले से ही हम दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे करके चिड़िया और चिड़िया के बच्चे किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले गए और उन्होंने फिर दूसरे दिन वापस आकर देखा कि वह मकान मालिक चिड़िया का घोंसला हटा रहा था। उसमें हालांकि चिड़िया नहीं थी, बच्चे नहीं थे, पर उसने पूरा कचरा साफ कर दिया था। बच्चों ने पूछा, माँ आपको ये कैसे पता चला कि 2 बार तो ये चिड़िया के घोंसले हटाने की बात होने के बाद में भी घोंसला नहीं हटाया गया और तीसरी बार हटा दिया। तो माँ बोली, बेटो दूसरों को सौंपे हुए काम ऐसे ही पूरे होते हैं, लटकते रहते हैं, परंतु जब व्यक्ति पूरा निश्चय कर लेता है और स्वयं करने की सोच लेता है तो उस काम को पूरा करके ही छोड़ता है। यह है निश्चय की बात। येन केन प्रकारेण, चाहे कितने भी कठिन आए, कितने भी दुविधा आए, चाहे कुछ भी करना पड़े, कार्य को करके ही छोड़ेंगे। इस तरह का दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। बाकी सब तो थोते बादल हैं, उनमें केवल मात्र वाष्प हल्की हल्की है, हवा से इधर से उधर भटक रही है। बूंदें बन करके बरसात होने का सामान जैसे हल्के बादलों में नहीं होता है, ऐसे ही हल्की फुल्की इच्छाओं में, हल्के विचारों में कार्य रूप में बदलने की शक्ति नहीं होती है और वे केवल मात्र बुद्धि विलास करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और इस तरह से मनुष्य जीवन अनमोल है जो बिल्कुल बेकार चला जाता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, ये निश्चय करो कि आप जो भी विचार करोगे उसको कार्य रूप में बदल के ही छोड़ोगे। थोते विचार नहीं करोगे, थोती बातें नहीं करोगे, थोते बादलों की तरह से जीवन निर्वाह नहीं करोगे। और बाकी आपको क्या कहें, आपसे मिल लिए, आपसे वार्ता हो गई, आपके साथ में विचार विमर्श हो गया, हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। आप भी इस YouTube चैनल के माध्यम से मुझे अपने कमेंट से प्रेरित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में और मिलते हैं आपसे और भी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।